क्या कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तिनका जुटाकर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है और भारी वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला बिखर जाता है। लेकिन वह पक्षी ना ही रोता है और ना ही उदासी दिखाता है। वह बिना देरी किए फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है और सफल हो जाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से डर कर परिश्रम करना ही छोड़ देते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी वृक्ष कुल्हाड़ी की एक ही प्रहार से नीचे नहीं गिरता। सफलता पाने के लिए अथक परिश्रम करना ही एकमात्र रास्ता है। स्वीकारना, सत्य को स्वीकारना इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक इंसान सत्य को स्वीकारता नहीं, तब तक उसे असत्य से लड़ने की शक्ति नहीं मिल पाती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और तब आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो आपका मन कहता है कि वह थक चुका है और उसे आराम की ज़रूरत है। इसी तरह जब आपको किसी गलत काम को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वह लालच हो या कोई गलत काम। उस काम को आप तभी छोड़ सकते हैं जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि उस आदत में बंध चुके हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है। एक दिन सुबह एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का रास्ता काट दिया। व्यापारी घबरा गया और वह फिर से घर लौट गया और शुभ समय का इंतजार करने लगा। और जब वह फिर से अपने घर से निकला तो उसका वो वाहन जा चुका था जिस पे बैठकर राजा के महल तक उसे पहुंचना था। व्यापारी समय से नहीं पहुंचा, इसलिए राजा क्रोधित हो गए। अब राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया और इस वजह से व्यापारी घर पर अपनी पत्नी से लड़ाई कर लिया और पत्नी अपने बच्चों सहित मायके चली गई। और उस व्यापारी के जीवन में अब केवल कुछ रह गया तो वह अंधकार था। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ठीक ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी भी राजा के महल में जा रहा था और उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी घबरा गया, लेकिन वह आगे बढ़ना उचित समझा और वह समय से राजा के पास पहुंच गया। राजा उससे खुश होकर उसे उसका व्यापार बढ़ाने की आज्ञा दिए और ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं भी दिए। और व्यापारी घर पहुंचकर अपनी पत्नी को आभूषण दिया और बच्चों को वस्त्र दिए। उस व्यापारी के बच्चे और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दोनों व्यापारी के साथ एक ही तरह की घटना हुई, लेकिन दोनों के सोचने का नज़रिया अलग अलग था। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन हमेशा नई दिशा में चलेगा। कभी सोचा है हमारा जीवन भी इस रेत की तरह है। जो रेत नीचे गिर चुकी है
वो हमारा अतीत था, और जो रेत अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है। और यह स्थल जहाँ हम हैं वह वर्तमान है, जहाँ से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। हमारे पास जीने के लिए यही एक पल है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक समय है। खुश रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। इंतजार करते रहोगे तो यह पल भी गुजर जाएगा। इसलिए आपके पास जो भी पल है उसी में खुश रहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।